अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अली हैदर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम बात करते हैं टेबलेट प्लासल विद एंजाइम के बारे में कि यह किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इस टेबलेट के क्या फ़ायदे हैं, इसकी डोज़ क्या है और साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ये टेबलेट सेव है कि नहीं। तो व्यूअर्स, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसके बारे में जान सकें। इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेडिसिन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची रहे। तो व्यूअर्स, टेबलेट प्लासल विद एंजाइम में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो हमारी खुराक में मौजूद प्रोटीन, नशास्ता और चिकनाई को तोड़ते हैं और खुराक को हज़म होने में मदद देते हैं। खुराक को छोटी आंत में हज़म होने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम की ज़रूरत होती है। ये पैंक्रियाज लबलबा डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा करता है। जब पैंक्रियाज किसी बीमारी की वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा नहीं करता तो इस टाइम टेबलेट प्लासल विद एंजाइम इस्तेमाल की जाती है। टेबलेट प्लासल विद एंजाइम में जो चीज़ें होती हैं वो हमारी बॉडी में कुदरती तौर पर बन रही होती हैं। इसमें सारे एंजाइम होते हैं जो हमारी बॉडी में बन रहे होते हैं और जो हम खुराक खाते हैं इनको हज़म करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे गोश्त खाएँ, चावल खाएँ, रोटी खाएँ, जो भी चीज़ खाएँ, तो इसको हज़म करने के लिए जो एंजाइम की ज़रूरत होती है वो टेबलेट प्लासल विद एंजाइम में पाए जाते हैं। टेबलेट प्लासल विद एंजाइम इन मरीज़ों को दी जाती है जिनमें एंजाइम की कमी होती है या जिस्म में सही तरीके से बन नहीं रहे होते, जिसकी वजह से खाना सही तरीके से हज़म नहीं हो रहा होता। जैसे खाना खाते हैं तो इनको पेट भरा भरा महसूस होता है, खट्टे डिकार आते हैं, तेज़ाबियत होती है, मतली महसूस होती है, खुराक हज़म नहीं होती, मैदे में पड़ी रहती है। तो इन मरीज़ों को डॉक्टर ज़्यादातर टेबलेट प्लासल विद एंजाइम रिकमेंड करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर बात की जाए टेबलेट प्लासल विद एंजाइम के अज्जा की, तो इसमें जो शामिल अज्जा हैं मीटोक्लोप्रामाइड, ब्रोमोलैन, स्मिथिकोन, पैंक्रियाटिन, सोडियम डिहाइड्रोक्लोराइड पाए जाते हैं। अगर बात की जाए टेबलेट प्लासल विद एंजाइम किन किन बीमारी में यूज़ की जाती है, खाने की बदहज़मी में यूज़ की जाती है, गैस्ट्रिक बैकफ्लो जो खाना गले की तरफ वापस आता है इसमें यूज़ की जाती है, सीने की जलन और पेट का फूलना, इसके अलावा पित्ते की रतूबत के बहाव में कमी में यूज़ की जाती है, मतली और उल्टी में भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस में भी यूज़ की जाती है। डॉक्टर ज़्यादातर इन मरीज़ों को एडवाइस करता है जिनको पैंक्रियाज लबलबा का मसला होता है। लबलबा एक ऐसे एंजाइम पैदा करता है जो हमारी खुराक को हज़म करने में एक अहम किरदार अदा करता है। अगर लबलबा के ऊपर सूजन हो जाए या कोई और मसला हो जाए तो पैंक्रियाज एंजाइम बहुत कम पैदा करता है, जिसकी वजह से डॉक्टर प्लासल विद एंजाइम जैसी टेबलेट रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके पैंक्रियाज में सूजन हो जाए, पैंक्रियाज का कैंसर हो जाए या किसी भी बीमारी की वजह से जिसकी वजह से एंजाइम नहीं बन रहे होते, तो मरीज़ों को बदहज़मी, गैस, जलन, तेज़ाबियत, खट्टे डिकार, मैदे के ऊपर बोझ होता है तो इसमें टेबलेट प्लासल विद एंजाइम दी जाती है। इसके अलावा सिस्टिक फिब्रोसिस जैसी बीमारी में भी इस टेबलेट को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम बनाना लबलबा के लिए मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, मरीज़ों को बदहज़मी रहती है। तो व्यूअर्स, अगर बात करें टेबलेट प्लासल विद एंजाइम की डोज़ के बारे में तो ये आपकी बीमारी की कैफियत और आपके वज़न पर मुनहसर करती है। इस टेबलेट को दिन में 2 मरतबा भी यूज़ की जाती है खाना खाने के बाद और 3 मरतबा भी यूज़ की जाती है खाने के बाद। ये इस टेबलेट को अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर शुगर के मरीज़ इस टेबलेट प्लासल विद एंजाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको शुगर चेक करानी चाहिए क्योंकि इस टेबलेट से शुगर बढ़ सकती है। कोई भी मेडिसिन हो, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मेडिसिन को अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। तो व्यूअर्स, आप बात करते हैं इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो ये टेबलेट प्लासल विद एंजाइम के कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को है। इससे आपको डायरिया हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, गुनूदगी हो सकती है, डिज़नेस हो सकती है, मतली हो सकती है। टेबलेट प्लासल विद एंजाइम प्रेगनेंसी में सेव नहीं है। एमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर की हिदायत पर इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन टेबलेट प्लासल विद एंजाइम की। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।